हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने हड़प वंश के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा। शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक का नाम शिशुनाग था। जैसा कि इसको याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि शिशुनाग वंश संस्थापक शिशुनाग ने युद्ध के द्वारा अपने क्षेत्र को, मगध राज को काफी अधिक विस्तृत कर लिया था। इन्होंने अपनी पहली राजधानी गिरिवज बनाई थी, उसके बाद वैशाली बनाई थी। शिशुनाग के पुत्र का नाम कालाशोक था और काकवड़ भी कहा जाता है। कालाशोक, इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। बौद्ध धर्म इस संगत में दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। पहला था स्थविर और दूसरा महासंघिक। स्थविर में क्या हुआ था? स्थविर में लोग जो पहले के नियम थे उनका ही पालन करते थे, और महासंघिक में नए नियमों को समाविष्ट कर लिया था उन्होंने। तो देखिए, हमने पहली बौद्ध संगत पढ़ी, किसके शासनकाल में हुई थी? आप लोगों ने पहले का वीडियो देखा है। किसके? अजात शत्रु के शासनकाल में। और द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में। पहली वाली कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा राजगृह में। और द्वितीय बौद्ध संगत कहाँ हुई? द्वितीय बौद्ध संगत हुई वैशाली में। कालाशोक के 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। इसका अंतिम शासक जो था उसका नाम नंदिवर्धन था। शिशुनाग वंश से इससे अधिक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अधिकतर यही पूछते हैं कि बौद्ध धर्म की द्वितीय संगत कहाँ हुई थी, इसकी राजधानी क्या थी, और काकवड़ किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। इनको शूद्र धर्म का बताया गया है। इनका नाम सर्व क्षत्रांतक था। कहा जाता है कि इन्होंने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था, इसीलिए इनको सर्व क्षत्रांतक कहा जाता था। एकराट भी कहते हैं इनको। और विशाल सेना का मालिक पुराणों में एकराट कहा गया है। मतलब कि वो एक ही राजा है जो समस्त पृथ्वी पे शासन करता है। इनकी बराबरी हम परशुराम जी से भी करते हैं। भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को कहा जाता है। नंद वंश में 9 राजाओं ने शासन किया। इसके अंतिम शासक का नाम घनानंद था। घनानंद को हम चाणक्य से जोड़ते हैं। आप सब जानते होंगे कि चाणक्य कौटिल्य जो थे, जिनको मैकियावेली भी कहते हैं, उन्होंने क्या किया था? घनानंद ने चाणक्य का अपनी सभा में अपमान किया था। इसी वजह से उसने, ब्राह्मण ने एक शपथ खाई कि हम इस वंश का नाश कर देंगे और नया वंश लाएंगे। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और नंद वंश को समाप्त कर दिया। और नया वंश कौन सा आया? मौर्य वंश आया। और क्वेश्चन आते हैं कि सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? सिकंदर का आक्रमण घनानंद के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर और पौरस के बीच में लड़ाई हुई थी। कौन सी? हाइडेस्पीस और वितस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पौरस के बीच में। शिशुनाग वंश और नंद वंश से यही सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सब लोग सारे वीडियो को मेरे अच्छे से देखिएगा और उसको रिवाइज करते रहिएगा।